हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज से मैं आपके लिए 9th क्लास का स्पेशल मैथ का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 9th की मैथ में है क्या क्या और कितना हमको पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, अभी तक हम क्लास 8 में थे, अब हम 9th में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको यही होती है कि पता नहीं क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा, कितनी कठिन मैथ होगी, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हमारे सामने और हम थोड़ा डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसा कि हम कक्षा 8 में बहुत आसानी से मैथ कर पा रहे थे, उसी हिसाब से क्लास 9th की भी मैथ होती है। कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा भी। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का आप सभी को पता चलता रहे और रेगुलर हमारी क्लास ज्वाइन करते रहें, ताकि गैप ना हो। क्योंकि मैथ का एक रूल होता है कि जितना हम गैप करेंगे वो हमसे उतना ही गैप करती है। तो हमें मैथ से गैप नहीं रखना है, रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है। साथ ही लाइक करें हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं। जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जिनके बटे में कुछ लिखा जा सके या लिखा हो, वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने कह दिया 5, तो 5 का बटे 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख गया, परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनके बटे में कुछ नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जैसे दे दिया गया 0, तो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। दिया गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं? Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए बात करते हैं हम लोग 0 की। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है, P इक्वल तो 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं Q की। Q इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख देते हैं P/Q के रूप में। बात तो वही रहने वाली है, 0 में किसी भी संख्या का हम लोग भाग देंगे, आंसर क्या आने वाला है? 0। तो P/Q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया, हमारा आंसर आ गया। हमको लिखना है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे।
दो तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका हम लोग देखते हैं, बात की गई है 3 और 4 के बीच की, तो हम लोग 3 से 4 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं हम उन सबको लिख लेंगे। अब संख्याएं आती कौन कौन सी है देखते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। अब 6 परमेय संख्याओं की बात की गई है, हमने इनमें से कोई भी 6 परमेय संख्याएं ले ली और हमारा आंसर आ गया। कोई भी 6 ले लेंगे यहाँ से। अब ये तो रही, जब हमको कुछ नहीं आएगा तो हम ये करके आएंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी हैं उन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे कितना आएगा, जो भी आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे। 7/2 यानी 3.5। ठीक है, एक परमेय संख्या हमारी आ गई कितनी, 3.5। अब हम लोग बात करते हैं अगली परमेय संख्या की। जब अगली परमेय संख्या हमको निकालना होगा तो हम क्या करने वाले हैं देखेंगे। पहली संख्या और जो परमेय संख्या हमने निकाली है उन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर से 2 से भाग दे देंगे। हमारी अगली परमेय संख्या आ जाएगी। फिर से हमको एक परमेय संख्या निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, जो आने वाली संख्या है उसको और इसको जोड़ लेंगे और अगली परमेय संख्या हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, करना आपको है, करके कमेंट में आंसर देना है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताने वाला हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पूरे सवाल सॉल्व करा दूंगा तो आप बताइए, आप एग्ज़ाम में क्या मैं ही करने वाला हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो नहीं आएगा, जो कुछ आपको नहीं आता है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये नहीं आया, हम आपका सलूशन आपको देंगे। मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ, आप लोगों से कराऊंगा। मैं सिर्फ तरीका बताने वाला हूँ, तरीका दिमाग में रखिए। कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलना है, सिर्फ तरीका रखना है, फार्मूला लगाना है। जो भी फार्मूला दिया गया मैथ आपको आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये चैलेंज है कि आप स्कोरिंग बहुत अच्छी करके आने वाले हैं, बस बने रहिए रेगुलर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मैंने बता दी है, बाकी 5 आपको निकालनी है, ये भी देख लीजिए। 6.5 यानी कि 50 लिख सकते हैं, इसको 2 से भाग दे देंगे, 3.25 आ जानी है। इसी प्रकार से अगली जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3.25 प्लस 3.5, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, निकाल लेंगे। इसी प्रकार से पीछे से चलेंगे और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, 4 प्लस 3.5 को जोड़ के 2 से भाग देंगे और ऐसे ही सारी संख्याएं हम लोग निकाल लेंगे। 6 संख्याएं निकालनी है, करेंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, सेम प्रोसेस बिल्कुल। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या पता चला हमको, 3/5 प्लस 4/5 जब हमने जोड़ा तो जोड़ने पे क्या आया, 7/5। ठीक है, फ्रैक्शन जोड़ना मैंने बता दिया है। आप हमारे वीडियो में चैनल पे जाएं, चैनल से वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो फ्रैक्शन एडिंग के एक वीडियो पड़ा हुआ है,
वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वहाँ से फ्रैक्शन को जोड़ना हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे फिलहाल हमने देखा 7/5 आया, हमने बताया इसको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 7/10। हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी परिमेय संख्या की। तो क्या करेंगे, हमने बताया था पहली वाली संख्या और जो परिमेय संख्या आई उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। जोड़ते हैं, जोड़ने पे हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आया 10। 5 से डिवाइड किया 10 को 2 बार में, 3 दूनी 6 और इधर 10 एकम 10 7, इनको जोड़ दिया आया 13/10। 2 से भाग दिया 13/20। इसी प्रकार से अगली परिमेय संख्या निकालेंगे। बाकी की 3 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। जो पहले वाले सवाल में परिमेय संख्याएं बची थी वो भी आपको निकालनी है, इस पे भी निकालनी है। जो नहीं आएंगे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल कर, अगर आप व्हाट्सअप नहीं चला पा रहे हैं कॉल करें। कॉल करने का समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में शाम को रहता है, आप इसी बीच कॉल करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चल जाए। कल से मैं आपके लिए इंग्लिश की और साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे, पढ़ते रहिए। आपकी सफलता हमारे लिए विश्वसनीय है, प्राथमिक है, क्योंकि आप सफल होंगे तभी तो हमारा नाम होगा।